चलते रहने की तमन्ना कम ना होगी देखना, हौसला कायम रहे तो फासला क्या देखना। हाय फ्रेंड्स, मैं रेणु सैनी आप सभी का क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सपीरियंस के स्कूल में लेकर जाऊंगी। हम सभी एक्सपीरियंस के स्कूल में गए हुए हैं, वहां से हमने क्या सबक सीखे। क्या हम अनुभव के स्कूल में जाकर सारे सबक सीख चुके हैं? यदि ऐसा है तो हम वही गलतियां बार बार क्यों करते हैं जो गलतियां कर चुके होते हैं? क्या एक्सपीरियंस के स्कूल में जाकर आप बेस्ट बनना चाहते हैं? तो चलिए आज मैं आपको वहीं लेकर चलती हूँ। यह वीडियो आपके लिए ही है। सदियों से लोग कहते आ रहे हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर होता है। बिल्कुल सही बात है, जिससे भी सीखा जाए वह टीचर होता है। एक्सपीरियंस स्कूल और टीचर दोनों ही है। अनुभव के स्कूल में हमें रोज कई सबक मिलते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर अनुभव का मूल्यांकन कर उसके सबक को अच्छी तरह सीखते हैं? बहुत कम। जितने भी महान व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने छोटे से छोटे अनुभव से सबक लिया और आगे बढ़ते रहे। जीवन में उपलब्धियां हासिल करना कठिन नहीं होता। उपलब्धियां पाने के लिए व्यक्ति को हर छोटे से छोटे अनुभव से सबक लेना चाहिए। सबक लेने के बाद संघर्ष के रास्ते पर चलना चाहिए। जब व्यक्ति संघर्ष करते हुए आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है तो छोटी मोटी बाधाएं घबराकर रास्ता मोड़ लेती हैं और बड़ी बड़ी बाधाएं पैरों तले कुचल दी जाती हैं। विश्व के पहले एवरेस्ट विजेता एडमंड हिलेरी ने विश्व के सबसे ऊंचे एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने के लिए अपने सामने आने वाली हर बाधा का मुकाबला किया और लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने सामने आने वाली हर बाधा से यह सबक सीखा कि यदि आप अनुभव को पाठशाला समझकर उससे सबक लेते हैं तो फिर हजारों बाधाएं भी आपको रोक नहीं सकती। सन 1953 तक माउंट एवरेस्ट पर कोई नहीं चढ़ पाया था। कई लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, लेकिन एवरेस्ट अभी तक अविजित था। ऐसा लगता था मानो विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये हमेशा अविजित ही रहेगी और कोई इसे कभी जीत नहीं पाएगा। मगर एडमंड हिलेरी उन इंसानों में से थे जो हर छोटे मोटे अनुभव से सबक लेकर बड़े काम को जीतने की ओर बढ़ जाते थे। जैसे जैसे वे छोटे छोटे पर्वतों पर चढ़ाई करते रहे तो उनकी तमन्ना बढ़ती रही कि अब वे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगे। बस वे मन में संकल्प लेकर एवरेस्ट पर्वत को जीतने के लिए निकल पड़े। वे कामयाब नहीं हो पाए। जब वे एवरेस्ट को जीते बिना लौट रहे थे तो उन्होंने एवरेस्ट की ओर उंगली करके कहा कि मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें जीतूंगा, क्योंकि एक पर्वत होने के कारण तुम नहीं बढ़ सकते, मगर एक मनुष्य होने के कारण मैं हमेशा विकास कर सकता हूँ और हमेशा विकास की ओर बढ़ सकता हूँ। उन्हें बहुत बार असफलता मिली, लेकिन हर असफलता ने उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने के लिए और अधिक प्रेरित किया। आखिर अनुभव की पाठशाला से वे सबक सीखकर आगे बढ़ते रहे और 29 मई 1953 का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में रचा गया, क्योंकि उस दिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय की पताका फहरा दी। एडमंड हिलेरी ने अपने बुलंद हौसलों से यह साबित कर दिया कि मनुष्य के संकल्प और विकास की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से अधिक ऊंची है। मगर यह तभी संभव है जब लोग वास्तव में अनुभव की पाठशाला से सबक सीखें। दिन में लोगों को ढेर सारे अनुभव होते हैं, पर कई लोग उनसे सीखना तो दूर, ठहर कर यह सोचने का समय भी नहीं निकालते कि कहां पर क्या कमी रह गई या काम को कैसे पूरा किया जा सकता था। जिम रॉन कहते हैं कि हर दिन के अंत में आपको अपने प्रदर्शन के टेप को चलाना चाहिए। परिणाम या तो आपका उत्साह बढ़ाएंगे या फिर आपको प्रेरित करेंगे। अनुभव बेस्ट टीचर तभी हो सकता है जब हम उसकी तह में जाकर मूल्यांकन करें, उस पर चिंतन करें और यह संकल्प लें कि उस अनुभव के कारण जो असफलता मिली है वह आगे ना दोहराई जाए। यदि बार बार अनुभव की पाठशाला में जाने के बाद भी हम कोई सबक नहीं सीखते हैं और लगातार असफल होते रहते हैं तो हम उन विद्यार्थियों में से एक हैं जो सालों साल एक ही क्लास में पढ़े रहते हैं। जिस तरह विद्यार्थी एक क्लास से अगली कक्षा में जाकर विकास करते हैं, उसी तरह अनुभव की पाठशाला में जाकर हम भी विकास करें। अनुभव की पाठशाला से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आज का यह वीडियो? अवश्य बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक और नई बात के साथ। थैंक यू।